हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको अनेकों बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इस पर कुछ चार्जेस भी लगते हैं जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो बाद में आपको वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्रेडिट कार्ड्स की पेशकश करता है। ये जनरल कैटेगरी से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक के क्रेडिट कार्ड्स की पेशकश कस्टमर को करता है। कस्टमर्स इन क्रेडिट कार्ड्स में से अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी क्रेडिट कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस काफ़ी आसान है और कम चार्जेस पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में डिटेल में बताएंगे। हम उन सभी चार्जेस के बारे में चर्चा करेंगे जो एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर आपको देने होंगे। इन सभी क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आप अपने लिए एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सही निर्णय आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करना होता है। एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आपको सभी क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करना होता है। ये चार्ज हर क्रेडिट कार्ड के लिए एक समान नहीं होता है। जनरल कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फीस कम होती है, जबकि प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फीस अधिक होती है। ये ज्वाइनिंग फीस 299 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है। ये क्रेडिट कार्ड की नेचर पर निर्भर करता है। प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अधिक ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करना होता है। हालांकि यदि आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक साल में एक निश्चित राशि खर्च करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग फीस वापस कर दिया जाता है। ज्वाइनिंग फीस वापसी का ऑफर एक्सिस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ही उपलब्ध है। दोस्तों, एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको एनुअल चार्जेस भी देना होता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को जारी रखने के लिए आपको हर साल एनुअल चार्जेस के रूप में चार्जेस का पेमेंट करना होता है। आपको क्रेडिट कार्ड प्राप्ति के पहले साल चार्ज का पेमेंट नहीं करना होता है, जबकि दूसरे साल से आपको एनुअल चार्ज का पेमेंट करना होता है। ये एनुअल चार्ज ज्वाइनिंग फ़ी के बराबर हो सकता है, और ये एनुअल चार्ज एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकता है। जनरल कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए एनुअल चार्ज कम होता है, जबकि प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड के लिए एनुअल चार्ज अधिक होता है। दोस्तों, अगर आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इस पर किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एड ऑन कार्ड के माध्यम से आप अपने परिवार के सदस्यों जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उन्हें भी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, एड ऑन कार्ड के लिए कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लिया जाता है। इस पर लगने वाला एनुअल चार्ज 0 है। इस प्रकार आप एक एड ऑन कार्ड का इस्तेमाल बिना कोई एनुअल चार्ज के पेमेंट किए आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको रिटेल परचेज और कैश पर आपको फिनांस चार्ज देना होता है। दोस्तों, आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर फिनांस चार्ज भी देना होता है। जब भी आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कोई रिटेल शॉपिंग करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको इस पर 3.6% पर मंथ के हिसाब से फिनांस चार्ज देना होता है। दोस्तों, एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको कैश विड्रॉल चार्जेस का भी पेमेंट करना होता है। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपने यूज़र्स को कैश विड्रॉल की सुविधा प्रदान करता है। यूज़र्स ज़रूरत पड़ने पर अपने एटीएम के माध्यम से किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये कैश विड्रॉल वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट के कुछ % तक ही कर सकते हैं। इस कैश विड्रॉल पर उन्हें निकाली गई अमाउंट पर फीस देना होता है, जो निकाली गई अमाउंट का 2.5% तक होता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश में करने पर आपको चार्ज देना होता है। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को कैश के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। आप अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आपको इस कैश की अमाउंट पर आपको चार्ज देना होता है। ये 100 रुपये तक हो सकता है।
दोस्तों एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस का भी पेमेंट करना होता है। अगर आपका एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड किसी कारण से ख़राब हो जाता है या आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो आप इसे आसानी से अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए कुछ चार्ज का पेमेंट करना होता है। आपको अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रिप्लेसमेंट के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होता है। दोस्तों एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको ओवरड्यू पेनल्टी या फिर लेट पेमेंट चार्जेस का भी पेमेंट करना होता है। अगर आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिल को समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फ़ीस के रूप में चार्ज का पेमेंट करना होता है। ये 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। ये आपकी ड्यू अमाउंट पर निर्भर करता है। दोस्तों अगर ड्यू की अमाउंट 300 रुपये तक है तो इस पर लेट पेमेंट चार्जेस 0 होता है। अगर 300 रुपये से 500 रुपये तक ड्यू है तो इस पर लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये होता है। अगर ड्यू अमाउंट 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है तो इस पर लेट पेमेंट चार्जेस 500 रुपये देना होता है। अगर ड्यू अमाउंट 1001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच है तो इस पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस 500 रुपये देना होता है। अगर ड्यू अमाउंट 10,000 रुपये 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस 750 रुपये देना होता है। अगर ड्यू अमाउंट 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है तो इस पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस 1,000 रुपये देना होता है। अगर आपकी ड्यू अमाउंट 50,000 रुपये या उससे अधिक है तो इस पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस 1,000 रुपये देना होता है। दोस्तों एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको ओवर लिमिट पेनल्टी चार्ज भी देना होता है। आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से उतना ही पेमेंट कर सकते हैं जितना आपकी क्रेडिट लिमिट होती है। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट से अधिक पेमेंट करते हैं तो आप पर ओवर लिमिट पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है। ये आपके ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% होता है। दोस्तों एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में चेक रिटर्न या डिज़ॉनर फ़ी या ऑटो डेबिट रिवर्सल चार्ज भी आपको देना होता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया गया पेमेंट इसीलिए अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसीलिए विफल हो जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त राशि नहीं होती है तो आपको डिज़ॉनर फ़ी के रूप में कुछ चार्ज का पेमेंट करना होता है। ये चार्ज पे की गई अमाउंट का 2.5% होता है। एक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी का भी पेमेंट करना होता है। दोस्तों एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपने यूज़र्स को फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल बनाता है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी फॉरेन एटीएम से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस निकाली गई राशि पर आपको कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज का पेमेंट करना होता है। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3.5% तक होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।